जय शक्ति, जय श्री राम। देव चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए आज एक ऐसा ब्रिज लेके आया हूँ जहाँ पे आए दिन लोग सुसाइड करते रहते हैं। ये ब्रिज भोपाल में भदभदा ब्रिज है जो भोपाल में स्थित है। और इसके बारे में कई लोगों ने बताया कि आपको यहाँ जाना चाहिए, इधर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी आपको मिल सकती है, क्योंकि इधर साल में 2-3 डेथ कंटिन्यू होती रहती है और उसका रीज़न किसी को नहीं पता क्यों हो रही है। मुझे लगा कि ऐसा ना कुछ तो इधर होगा कि जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, और उसी के बारे में पता करने के लिए मैं इधर आया हुआ हूँ। देखते हैं हमें इधर क्या मिलता है और ऐसा कौन से रहस्य हैं जिसकी वजह से आए दिन लोग मतलब यहाँ सुसाइड कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। और हम लोग यहाँ पे ये भी पता करने की कोशिश करेंगे कि इधर जो हम लोग जो गैजेट यूज़ करते हैं उसके थ्रू कि इधर कुछ हमें मिलता है कि नहीं मिलता। तो हम IR सेंसर और जो एनर्जी मीटर है उसके थ्रू देखते हैं हमें इधर सच में ऐसी आत्माओं का वजूद होने का मिलता है नहीं मिलता है। और इस ब्रिज का ऐसा मुझे बताया गया था कि समय समय में कुछ लोग है ना सुसाइड कर लेते हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ सुसाइड में जो कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो इधर ही रह जाती हैं, क्या सच है क्या? मतलब मुझे ऐसा किसी ने गाइड किया कि आप एक बार यहाँ पे जाके देखिए। तो मैं एक टेस्टिंग के लिए आया हूँ, इसका कोई प्रूफ तभी मालूम चलेगा जब इधर कुछ मिलेगा। तो चलिए ठीक है, हम लोग नीचे जा रहे हैं इस ब्रिज के जो मैंने अभी आपको दिखाया। चलिए देखिए, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं मेरे एक मंदिर है। और ऐसी जगहों में मंदिर इसलिए भी होते हैं कि जब भी कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी का कोई बड़ा अस्तित्व होता है तो उसको किसी को मतलब कि एक बड़े स्वरूप में पवित्र ऊर्जा के रूप में कोई ना कोई स्थापित होता है। मैं दूर से दिखा सकता हूँ, उस पेड़ के नीचे दिया भी जल रहा है एक। आपको मैं पास जाके दिखाऊंगा। इधर एक मंदिर भी है, तो आइए देखते हैं। आजा। देखिए, मुझे जो ऐसा लग रहा है कि जो इधर लोग सुसाइड का जो रीजंस हैं मुझे नहीं पता, पर मुझे जो किसी से पहले, आप भी जानते हैं, मैं किसी से बात करना चाहूँगा अपना K2 मीटर से। उसके बाद मैं देखूँगा कि सच में कोई ऊर्जा है कि नहीं। आ जाइए। देखिए, इधर कोई देवता का स्थान भी है और मैं इनसे बाद में प्रभु से कम्युनिकेशन करूँगा। पहले इधर देखते हैं इधर कोई भी किसी तरह की ऊर्जा है कि नहीं है। चल रही है ऊर्जा। आप देख सकते हैं मैंने जैसी गैजेट रखा है, रेड टू रेड जा रहा है इंडिकेशन। अब आप देख सकते हैं कितनी हाई एनर्जी है यहाँ पे। यदि आप देख सकते हैं मैं कितनी दूर बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, और ये गैजेट रेड टू रेड जा रहा है, यानी कि यहाँ पे ऐसी कोई एनर्जी है जिसके कारण आप देख सकते हैं ये भदभदा का ब्रिज है और इसमें रेड टू रेड इंडिकेशन जा रहा है, यानी कि इधर आसपास कोई ऊर्जा है जिसकी वजह से इधर लोग जो सुसाइड करते हैं। एक्चुअली मैं बहुत नियर हूँ पानी के, और इधर मतलब क्रोकोडाइल से लेके सारी चीज़ें हैं इसमें, और मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता पास जाके, मगर आप देख सकते हैं इधर एनर्जी किस लेवल की है। यानी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि मेरे गैजेट रखते ही देखिए रेड टू रेड इंडिकेशन जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो इधर है। मैं एक्चुअली एक और गैजेट रखना चाहूँगा इधर। ये इतनी हाई फ्रिक्वेंसी जा रही है, यानी कि मुझे भी थोड़ा परेशान कर रही है। एक्चुअली मुझे लगा कि पहले गैजेट में प्रॉब्लम हो रही होगी, पर ये गैजेट में प्रॉब्लम नहीं है, इधर की ऊर्जा ही ऐसी है। मैं थोड़ा और दूर चला जाता हूँ। आप देख सकते हैं, आपने कभी नहीं देखा होगा इस तरह की ऊर्जा।
एक्चुअली मेरे को सांस लेने में अब थोड़ा हल्का सा ऐसा फील हो रहा है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। मैं बहुत जगह पे जा चुका हूँ पर ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। एक्चुअली ये पॉजिटिव एनर्जी है। मैं इसी को उसके उस पार रखने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। देखिए इधर ये पीपल का और बरगद का पेड़ एक साथ लगा हुआ है और यहाँ पे भी कोई स्थान में देवी देवता बैठे हुए हैं। और इधर कभी कभी हम लोग, देखिए डायरेक्ट आ चुका हूँ मैं, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ डायरेक्ट आने का रीज़न ये भी है। एक मंदिर है ऊपर हनुमान जी का, अब देखते हैं वो कितना सच है। मैं पहले से ये चीज़ें ओपन करके जा रहा हूँ, आइए इधर देखते हैं हमें। देखिए ब्लिंक्स अभी भी कंटिन्यू है, जैसे कि मुझे आप इधर कोई ऊर्जा के रूप में, मुझे पता है बहुत आप बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं ये चाहता हूँ जैसे मुझे उस साइड बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिल रही थी, एनर्जी मिल रही थी, वो कौन थे ऐसे? आप मुझे कुछ ऐसा इशारा कर सकते हैं यहाँ से? आप मुझे कुछ ऐसा इशारा कर सकते हैं क्या यहाँ पे कि जिससे कि मेरे को पता चल सके? देखिए मैं मानता हूँ मैं भगवती का दास हूँ, मगर आप मुझे कुछ ऐसा इशारा देंगे तो मुझे पता चल पाएगा, कुछ कन्वर्ट कर पाऊंगा। क्योंकि डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेंगे तो दुनिया वाले मुझे पागल समझते हैं, आधा आधा नहीं पूरी समझते हैं। पर मैं आप लोगों का थोड़ा बहुत जो बात है वो पूरी कर पाऊंगा। ये इसलिए कि मुझे किसी ने थोड़ा बहुत है ना इशारा किया कि आप गैजेट को थोड़ा सा ऊपर रखें, क्योंकि ऊर्जा फॉलो करती है धरती से 11 अंगुल ऊपर। तो उसी को मैंने, मतलब मेरे को गैजेट भी दिखाई नहीं दे रहा एक्चुअली, लिंक सारे नहीं आ रहे, मगर मेरे को किसी ने ऐसा महसूस कराया कि आप 11 अंगुल ऊपर रखेंगे तो गैजेट को तो कुछ फ्रीक्वेंसी मिलेगी, इसलिए मैंने रख दिया। तो क्या मैं सच बोल रहा हूँ? थोड़े थोड़े फ्रीक्वेंसी वहाँ पे भी आ रही है पर यहाँ ज़्यादा आ रही है। एक वो है, ऐसा प्रैक्टिकल है कि देखो सिर्फ 3 इंच के फर्क में वो नीचे होने के कारण ब्लिंक्स नहीं आ रहे और यहाँ 3 इंच ऊपर होने का कारण। देखिए ये जो 3 इंच का फ़र्क का जैसे संसार, मतलब संसार की शक्तियाँ बसी हुई हैं, देखिए फ्रीक्वेंसी उसमें भी आ रही है, पर मैं इसको भी ऊपर रखना चाहूँगा। जैसे देखिए ऊर्जा मिलेगी, मगर इस गैजेट को एक कॉम्बिनेशन सही तरीका रखने का भी पता होना चाहिए कि ऊर्जाएं आपको क्या महसूस करा रही है, कहाँ रखने से मिलेगा। यदि आप ऐसा बोल रहे हैं, यदि आप ऐसा ही बोल रहे हैं तो मैं दूर चला जाता हूँ। ठीक है, देखते हैं वहां से बात करते हैं हम लोग। जैसे कि मैं इधर आ चुका हूँ इतनी दूर, आप भी जानते हैं मैं इशारे में बात कर रहा हूँ। क्या इधर बहुत सारी ऊर्जाएं हैं? इधर बैठ जा, इधर बैठ जा। क्या इधर बहुत सारी ऊर्जाएं हैं जो मुझे महसूस करा रही थी? देखिए एक प्रॉपर तरीके से ब्लिंक्स आ रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। देखिए मतलब जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ ना, एकदम मतलब बिल्कुल रेड टू रेड हो रहा है। इधर ऊर्जाएं बहुत है। नहीं एक्चुअली मुझे एक समाधि की शक्ति भी नजर आ रही है इधर की, कोई ऐसी एक पवित्र ऊर्जा है, बहुत हैवी रूप में है, बहुत हैवी रूप में। और जो लोग इधर सुसाइड करते हैं वो तपस्या में भी हैं। बहुत सारी ऊर्जाएं इधर। आप, मैंने सही बोला तो आप मुझे एक बार रेड तक पहुंचाइए गैजेट को, दोनों को, दोनों गैजेट्स को। और ज़्यादा, और ज़्यादा, और ज़्यादा। क्या क्षमता के अकॉर्डिंग, मुझे पता है आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है,
आप ऊर्जा ही नाम उनका आपका, मैं बोलना नहीं चाहता, ब्रह्म ऊर्जा है। आप मुझे थोड़ा संकेत दे रहे थे इसलिए मैंने बोल दिया। देखिए देखिए रेड तक गया, ये देखिए रेड तक जा रहा है। तो मुझे पता था ये चीज़ का। पीछे हो जा, पीछे हो जा। तो मुझे पता था ये चीज़ इधर कॉम्बिनेशन में थी। तो चलिए ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ का तो प्रूफ दे दिया कि इधर दोनों तरफा दिया। ये भदभदा का जो ब्रिज है, मुझे किसी ने बताया था, मैं चले आया, बट वो फैक्ट निकला। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं मुझे और क्या क्या मिलता है। मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा एक प्रैक्टिकल के रूप में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितने अच्छे से आईआर सेंसर अपना जलने का रीज़न बता रहा था, कोई होने का एहसास दिला रहा था। और वो एक बार नहीं, ऐसा कई बार हुआ और लगातार बना हुआ था आईआर सेंसर, जलता बुझ रहा रहा, कंटिन्यू में हो गया था वो। हमें समझ नहीं आ रहा था उसका रीज़न क्या था, क्योंकि उधर ऐसी एनर्जी थी और उसके ऊपर दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। और आप जैसा देख सकते हैं कि वो अगेन फिर से जला। और मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसी प्रॉब्लम्स मुझे बहुत आती है, मुझे अपनी वॉइस बैकग्राउंड से इसमें डालनी पड़ी, क्योंकि उधर ऐसे गैजेट्स में प्रॉब्लम्स आती हैं। मुझे नहीं पता पैरानॉर्मल एक्टिविटी में ऐसी दिक्कतें क्यों आती हैं। और मैं दिखा सकता हूँ कि उधर आईआर सेंसर जला, और मैं आप लोगों को ये भी दिखा सकता हूँ कि जब वो आईआर सेंसर उधर 2 रखे हैं, और मैं उसके पास जाके आपको दिखाऊंगा कि कितनी, मतलब कि उसका रिफ्लेक्शन कितनी दूर तक होता है, क्योंकि मैं उसके पास अभी भी खड़ा हुआ हूँ पर वो मतलब कि जला नहीं है। मैं और पास जाऊंगा तब जाके उसको उस चीज़ का प्रूफ दे पाऊंगा कि हाँ ये 2 आईआर सेंसर रखे हैं, मगर वो कंटिन्यू एक ही बार बार जल रहा था। और मुझे ऐसी वहाँ पे ऊर्जा शक्तियाँ बहुत थी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थी, जिसकी वजह से मैं उस चीज़ को फील भी कर पा रहा था। और मैं जितने मेरे पास गैजेट्स थे उस टाइम एट प्रेजेंट, तब मैं उसके द्वारा सब में प्रूफ दे पाया कि हाँ वहाँ कोई ना कोई एनर्जी और शक्तियाँ हैं। और मैं एक से ज़्यादा दे चुका था। और मैं आप लोगों को आगे भी बता सकता हूँ कि मुझे ऐसा कुछ आगे मिला जो ब्लैक शेडो के रूप में मिला। पर आप लोग, यदि कुछ ही लोग उसको नोटिस कर पाएंगे यदि ये वीडियो पूरी देख पाए तो। और वो मेरे कैमरामैन के लेफ़्ट साइड में शेडो बन रही थी, और बार बार बन रही थी, और वहाँ पे ही बन रही थी। कैमरे का ग्लिच था कि क्या था, हम लोग उस चीज़ पे कोई भी श्योरिटी नहीं दे सकते कि वही था कि कोई स्पिरिट था। मगर ये स्पिरिट का एक शेडो बनती हैं, और हमें कई बार ऐसी चीज़ें मिली भी हैं। पर इसमें भी मुझे कुछ रिकॉर्ड हुआ, जो कैमरामैन जो रिकॉर्ड कर रहा था, और लेफ़्ट साइड को जब 2 बार हुआ, ये चीज़ 2 बार रिकॉर्ड हुआ, और वो उसी वे में उसी जगह पे हो रहा था। उधर ऐसा पता नहीं क्या था, क्योंकि जब हम चबूतरे के ऊपर बैठे थे तब वो आपको सीन क्रिएट होगा जो आप लोग देख पाएंगे। और यहाँ पे मैंने आईआर सेंसर का कई बार एविडेंस दिया कि यहाँ आईआर सेंसर बार बार जल रहा है, बुझ रहा है। पर हमें इधर प्रूफ बहुत सारे मिले, क्योंकि इसमें प्रूफ की कमी नहीं थी यहाँ पे, जो हम लोगों को यहाँ पे मिला। तो बने रहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को अभी जो लास्ट टाइम मैं एक बार और देखना चाहता था कि आईआर सेंसर जलेगा कि नहीं जलेगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे के लिए जाने की तैयारी करते कि आगे नेक्स्ट जो हमारा टारगेट था वो पूरा करना था। तो हम लोग सिर्फ लास्ट टाइम मैं इंतज़ार कर रहा था कि एक बार और यदि हमें परमिशन मिलती यहाँ से जाने की, तो उसमें भी हमें कहीं ना कहीं उसने निराशा नहीं दी, क्योंकि हमें वहाँ पे भी प्रूफ मिला उस चीज़ का। तो इधर ऐसे कई प्रूफ मिले जो हाई फ्रीक्वेंसी में हम लोगों को हर चीज़ मिली, जो आप लोग खुद देख पा रहे हैं। तो चलिए ठीक है, आगे देखते रहिए। मैं एक चीज़ बता दूं, मुझे पता था कि जो माता का दरबार था ऊपर, उसमें ब्लिंक्स कम आएंगे। उसका एक रीज़न था, उसका एक रीज़न ये है कि देखिए, जब भी है ना, माता के जो नीचे जो छर्रे रहते हैं, मतलब जो छोटी ऊर्जाएँ होती हैं, वो ज़्यादा उछलती हैं और वो क्रोधी रहती हैं। जो बड़ी शक्तियाँ होती हैं उन्हें इन चीज़ों से मतलब नहीं रहता है कि कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा, वो उनके प्यादे हैं। जो मेन है वो भगवती, देखिए ऊपर आसन था, इसलिए इतने ज़्यादा ब्लिंक्स नीचे आ रहे थे। ये शक्ति के रूप में बैठी हुई है माता। और जो मेन होता है ना, वो देखिए इसमें कितने सॉफ्ट ब्लिंक और अच्छे ब्लिंक्स आ रहे हैं। यानी कि इधर कोई ना कोई तो ऐसी ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी है, जो मुझे महसूस हो रही थी। और मैंने गैजेट रखने से पहले ही बता दिया कि इधर सॉफ्ट ब्लिंक्स आएंगे, और देखिए सॉफ्ट ब्लिंक्स आ भी रहे हैं।
जो ऊर्जा महसूस कराती है कि देखो ऊर्जा वही महसूस करा रही है कि जो देखिए जो छोटा होता है, जो शूद्र होता है बुद्धि से, मैं किसी जात से नहीं आऊँगा, शूद्र से जो बुद्धि होता है वो बहुत हाई ब्लिंक्स देता है। जो छोटी एनर्जी होती हैं वो लोगों को बहुत कैप्चर करके है ना, लोगों को बहुत हानि पहुंचाती है। पर जो मतलब अच्छी एनर्जी होती है भगवती की, जो कहते हैं ना असली ऊर्जा के पास जाइए आप, वो सॉफ्ट होगी, इन चीज़ों से मतलब नहीं होगी। जैसे कि मैं उनसे किसी तरह से भी बात करूं, मगर यही बात मैं नीचे करूंगा ना, नीचे उतर के आसन में या फिर नीचे जाके, तो ये गैजेट लाल हो जाएगा, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया। तो ये होता है एक सच्चे दरबार का जो असली शक्ति होती है, वो सॉफ्ट तरीके से काम करती है, चाहे आप उससे बात करो चाहे ना करो, ये प्रमाण है। तो चलिए ठीक है, मुझे सच में जो लगा इधर भदभदा का ये जो ब्रिज था, कई लोग इधर आके सुसाइड करते हैं, कई लोग आके इधर, कुछ लोग इधर बैठ के सिगरेट भी पी लेते हैं, पर गलत है। माता रानी का दरबार है, उनको उनसे चीज़ों से भी फ़र्क नहीं पड़ता, मगर क्या है कि अपनी सावधानी रखें, क्योंकि जब पॉजिटिव एनर्जी बिगड़ती है ना तो बचाने वाला कोई नहीं होता। तो चलिए ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा, भगवती का नाम लूँगा। जय शक्ति, जय शारदा भवानी, समस्त ऊर्जाओं को मेरा प्रणाम है। जो इधर की माता है, देवी है, ये जो सामने आप देख पा रहे हैं विराजमान है। तो मैं आपको एक सॉफ्ट तरीके से ये दिखाया, आपको बताया, मैं आपको बताते हुए भी चलता हूँ कि सच्चे शक्तियों की शरण में आना सीखें। जो छोटी मोटी शक्तियों के आप शरण में जाएंगे ना, तो जिस तरह से ये रेड कर रहा है, आपको भी ज़िंदगी की लाइफ को भी रेड कर देगा वो। तो बड़ी शक्तियों की शरण में रहिए, जो तांत्रिक और या गोरियों के चक्कर में मत रहिए, एक सच्चे दरबार के शरण में जाइए, जो भगवती कहलाती है, शक्ति कहलाती है, महादेव कहलाते हैं, स्वयं नारायण प्रभु राम कहलाते हैं। तो बोलो श्रीपति रामचंद्र की जय। जय सिया राम। सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि मैं सही चीज़ दिखा सकूं, ऊर्जा के बारे में एक साइंटिफिक प्रूफ के थ्रू मैं आप लोगों को बता सकूं। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय शक्ति, जय श्री राम।